Hello students, today we are going to see a very interesting topic regarding the physiography of India. आज हम लोग भारत के भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे और किस किस प्रकार के ये आपस में बहुत ज़्यादा रूप से विभाजित है और हिमालय जैसे बड़े बड़े और अरावली जैसे वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स ये सब जो है ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है भारत में ये भी जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक रफ डायग्राम अगर बनाना चाहे इंडिया का तो आप जैसा देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस होती है और यहाँ पर भी 2 माउंटेन रेंजेस है। इस माउंटेन रेंज को जो फर्स्ट माउंटेन रेंज है इसे हम लोग कहते हैं सुलेमान रेंज, सुलेमान। इसे कहते हैं किरतार रेंज, इसे कहते हैं ये जो तीनों पार्ट है स्टूडेंट्स ये तीनों को मिला करके हम लोग ट्रांस हिमालयस कहते हैं इसे, ट्रांस हिमालय, जिसमें लद्दाख का पोर्शन सेकेंड में आपका आएगा, काराकोरम एंड लास्ट में जस्कर। ये डोंट बी कंफ्यूज, ये जो तीनों हिमालय है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है स्टूडेंट्स। एंड ये जो ट्रांस हिमालय के बाद जो मेन हिमालय है उसका स्टार्टिंग होता है। अगर मैं उसे दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये है ग्रेटर हिमालय, ये है मिडिल हिमालय, ये है आपका लेसर हिमालय। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हिमालय का पोर्शन है वो इस साइड का भी एक्सटेंशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्वांचल जो रीजन है वो भी इसका वन ऑफ द मेजर रीजन माना जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री, ये हिमाद्री है। सेकेंड में हिमाचल कहेंगे या फिर मिडिल हिमालय, लास्ट में शिवालिक। और ये जो पॉइंटेड पोर्शन है स्टूडेंट्स ये पोर्शन को हम लोग ही पूर्वांचल कहते हैं, ये पूर्वांचल वाला पोर्शन है। इस पूर्वांचल वाले पोर्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा ओल्डेस्ट एंड सबसे ज्यादा पुराना जो माउंटेन रेंजेस है इन इंडिया दैट इज द अरावलीज, वेयर इट इज द लोकेटेड। दिस इज द लोकेशन ऑफ द अरावली वेयर द राजस्थान पार्ट और some area of Madhya Pradesh, some area of Punjab is also covered under the Aravallis region and Gujarat the extension of Aravallis is also present। ये है, ये ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन है, ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन जिसे अरावली के नाम से जाना जाता है। अरावली जो होता है वो माना जाता है कि वो हिमालय से भी पुराना है, वो बहुत ही पुराना है। जब जो कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो रहा था, जब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन हो चुका था तब अरावली का फॉर्मेशन उसी के साथ हुआ था, यानी कि आपका अरावली जो है वो बहुत ज्यादा ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंजेस। सेकेंड में देखेंगे हम लोग वेस्टर्न घाट्स, जो कि ऑब्वियस बात है जैसा कि नाम डिफाइन कर रहा है वेस्टर्न घाट्स, वो वेस्ट के साइड में होगा स्टूडेंट्स। ये है वेस्टर्न घाट्स का पोर्शन और ये है ईस्टर्न घाट्स का पोर्शन। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इसे मैंने इतने गाढ़े रंग से और इसे मैंने एक डॉट की तरह क्यों रिप्रेजेंट किया। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि वेस्टर्न घाट्स जो का पोर्शन है वो ऑब्वियस बात है वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट होगा या फिर वेस्टर्न साइड ऑफ कंट्री होगा, वेस्टर्न साइड। और जैसे कि नाम डिफाइन कर रहा है कि ईस्टर्न साइड का होगा तो ईस्टर्न घाट्स। आप ये जो ब्रेक थ्रू देख रहे हैं यहाँ पे जो सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ, अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ से गोदावरी, यहाँ से कृष्णा, यहाँ से कावेरी, ये सब का जितना भी रिवर का फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, ये सारे फॉर्मेशन रिवर्स के फॉर्मेशन में जो सेडिमेंट का डिपोजिशन है वो वन साइड ऑफ द रीजन जो होता है वो स्टेब्लिश कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बता रही थी आपको कि अगर ये गोदावरी, अगर ये कृष्णा है, अगर ये कावेरी है, तो ये सब के द्वारा जितने भी बहाव में लाए गए जो बोल्डर्स है, जो सेडिमेंट है, जो भी कण है वो आपस में जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे और एक लैंड की तरह ही नहीं हो सकता बट एक
समतल जमीन की तरह यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। इस इकट्ठा होने के कारण जैसे कि आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, साथ में इंडियन ओशन है और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है। इस इकट्ठा होने के कारण ईस्टर्न घाट्स में जो होता है वो बे ऑफ बंगाल यानी ओशन का पानी और रिवर का पानी में सेपरेशन आ जाता है, जिस कारण से यहाँ पर जो नदियां है वो मीठे पानी का स्रोत माना जा सकती है। मीठे पानी का स्रोत मानने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स में ज्यादातर नदियां नहीं होती। यहाँ पे देखिए जैसे कि साबरमती है, लूनी है, नर्मदा है, तापी है, पेन्नार है, वैगई है। ये सब जो रिवर है स्टूडेंट्स, ये माही रिवर भी वन ऑफ द एग्जांपल है। ये सब जो रिवर है इससे उसके जो फ्लो होता है वो उतना बहाव के साथ नहीं होता, जिस कारण से ये यहाँ पर सेडिमेंट का इकट्ठा होना तो होता है, बट वो इतनी मात्रा में नहीं हो सकता कि वो एक लैंड के जैसा फॉर्मेशन करते। ये जो लैंड के जैसा फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया भी है। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी में हमेशा याद रखिएगा कि ब्रैकिश वाटर का होना जरूरी है। ब्रैकिश वाटर होता है एस्चुरी में और यहाँ पे फ्रेश वाटर होता है। जो डेल्टा होता है उसके लेफ्ट साइड में फ्रेश वाटर पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर का स्रोत होता है जो डेल्टा होता है। इस तरह आप देख सकते हैं। इसी यहाँ पर जो डिवीजन है इसे हम लोग कहते हैं केप ऑफ कैमोरिन, केप ऑफ कैमोरिन। इसी तरह करके हम लोग ये सारे डिवीजन को देख सकते हैं। और आगे आने वाले और भी वीडियोस में मैं ये पार्ट 2 लेकर के आऊंगी, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि किस किस प्रकार के माउंटेन रेंजेस का प्रेजेंस है इन अंडर द कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है, गोहार यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन पे है, गिर रेंज है, फिर नीलगिरी है, फिर नल्ला मल्ला, ये सब जो इतना भी हिल्स है उसके बारे में बताएंगे। पूर्वांचल का मीजो पटकाई, फिर त्रिपुरा हिल्स और भी जितना भी हिल्स उसके बारे में एक एक करके बताएंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं और पार्ट 2 के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।